अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट सॉल्व करके उसको आपको बताएंगे कि किस तरह से आप करेक्ट आंसर पे निशान लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो इस चैप्टर नंबर 2 के दो फार्मूले थे इंपॉर्टेंट, a प्लस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर ए और डिस्क्रिमिनेंट का बी स्केयर माइनस 4ac, ये तीन चीज़ें आपने जहन में रखनी है और आपके ये 16 के 16 MCQs जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। तो फर्स्ट उसने कहा है कि जब हम a प्लस बी लेते हैं तो इसका आंसर क्या आता है। तो इक्वेशन में आप देख सकते हैं a प्लस बी का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, तो दरमियान वाली वैल्यू b होती है और a है 3, तो -5/3 ये इसका आंसर है। दैन इसी तरह से इस इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा निकालना है विच मीन c ओवर a, तो c जो है वो 4 है और a जो है वो 7 है, तो 4/7 इसका आंसर है। जब आप कहता है जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इसके जो रूट्स है वो किस तरह से आते हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, तो जब आप फार्मूला लगाते हैं तो आपके पास माइनस में आंसर आता है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। बी स्केयर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू है 5 का स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू है 4 और 2 सी की वैल्यू है 2, तो 25 माइनस इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 विच इज़ इक्वल टू आई थिंक -7। तो माइनस में आया है तो माइनस वाले रूट्स को इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। -1 का क्यूब रूट क्या होता है ये आपने याद कर लेना है। -1 माइनस क्यूब माइनस ओमेगा स्केयर। कहता है कि जब आप सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स वंस, यानी जब आप 1 के क्यूब रूट को प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है। तो 1 के क्यूब रूट का आंसर है, जब आप इनको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस कॉमन आ गया, -1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, तो -1 माइनस इधर इनका प्लस किया तो -1 माइनस माइनस +1 प्लस माइनस 0, तो इसका आंसर सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज आ गया 0। अब इसी तरह से कहता है जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ओमेगा स्केयर विच इज़ इक्वल टू -1 और ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यूब -1 विच इज़ इक्वल टू 1, तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से कहता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट छोटा होता है ज़ीरो से छोटा मीन्स माइनस, तो माइनस वाले को हम बोलते हैं इमेजिनरी। अब कहता है डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा ज़ीरो से और वो परफेक्ट स्केयर मतलब 25 आ सकता है, ठीक है, 4 आ सकता है और 9 आ सकता है। परफेक्ट स्केयर होगा तो आंसर क्या होगा, तो आंसर जो है वो रैशनल होगा। कहते हैं इन दोनों ये किसके इक्वल होता है, ये एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा नीचे आ जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है वो जब आप अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर को सॉल्व करते हैं तो आपने ये फार्मूला याद करना है। ये आपने 9th क्लास में भी फार्मूला पढ़ा होगा, या आपने फार्मूला लगा देना है। 2 स्केयर रूट ऑफ यूनिटी, जब दो स्केयर रूट्स की यूनिटी को सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है 1 - 1। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, आपने सिंपल उसी मेथड से सॉल्व करना और आंसर बता। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 आता है, तो जो 0 आंसर होता है उसको बोलते हैं रियल और इक्वल। या आपको चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट वाले पेज पे आपको ये तमाम तर चीज़ें मिल जाएंगी, या आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये मैं आंसर ले रही हूँ, ये लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इक्वेशन है। कहता है जब L2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा को आप सम करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है। जब आप 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा को इस तरह से सम करते हैं तो 2 कॉमन आ जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। आपने इस इक्वेशन को सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा से जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूला था -b/a विच इज़ इक्वल टू दिस, और -2 बाहर से कॉमन आया था और ये आ गया। देन हमारे पास ये इक्वेशन है। कहता है इसको आपने प्रोडक्ट लेना है विच मीन्स मल्टीप्लाई कर देना है, 2 2 ज़ा 4, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और साथ प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C/A। तो C की वैल्यू हमारे पास है -1 और A की वैल्यू है 1, तो -4 हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू दिस। इस इक्वेशन को कहता है द नेचर ऑफ दिस इज़ डिटर्मिन्ड बाय, तो हम डिस्क्रिमिनेंट जैसे ये हमने फॉर्मूला शेयर किया था B² - 4AC, इसकी मदद से सॉल्व करते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट आपने फार्मूला भी याद किया हुआ, या आपने B² - 4AC फार्मूला लगा दिया। तो इस तरह से हमारी वीडियो का इख्तिताम हुआ चलता है। ये चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2 को मैंने कंप्लीट आपके साथ शेयर की। अगर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।